गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बहुपद के संबंध में पढ़ा था। बहुपद की परिभाषा, बहुपद में जो टर्म्स होते हैं, जो उनकी शर्तें होती हैं, वो पढ़ी थी। बहुपद की घात पढ़ी थी, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी देखा था हमने। बहुपद के प्रकार भी पढ़े थे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद, और मोनोमियल्स यानी एक पदी, बाइनोमियल यानी द्विपदी, और ट्राइनोमियल यानी त्रिपद। और हमने बहुपद की घात पढ़ी थी, शायद कल आप लोगों ने समझ लिया होगा। आज हम बात करते हैं बहुपद के प्रकारों की बात करते हैं और बहुपद के शून्यक की बात करते हैं। देखिए, ये ऐसे हम पढ़ चुके थे, लेकिन इनको हम इन जनरल कैसे शो करते हैं उसको देखें। यदि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की जो पावर है वो 0 है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसको a द्वारा शो करते हैं। इन जनरल कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम a के द्वारा शो करते हैं। और 1 डिग्री यानी जिसकी बहुपद की घात 1 है, यानी उसकी पॉलिनोमियल की पावर 1 है, तो उसको हम कहते हैं लाइनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। लाइनियर पॉलिनोमियल को यदि हम ग्राफ खींचते हैं ना इसका, तो इसका जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा आती है, इसीलिए हम इसको लाइनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसको हम एक लाइन से ही व्यक्त कर सकते हैं। यदि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो इन जनरल इसको हम ax² + bx + c से शो करते हैं, और इसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, ये जनरल है। इन जनरल इसको ऐसे शो करते हैं। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर है 2। इसमें एक और आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें सभी टर्म्स उपस्थित हों, लेकिन ये x² वाली टर्म उपस्थित होना आवश्यक है। यानी हम x² ओनली लिख दें तो ये भी आपका द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम तीनों टर्म्स हों ये भी लिख सकते हैं, यानी इसमें मैक्सिमम 3 पद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ शर्त क्या होना चाहिए, केवल आपकी x² यहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए, तब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यदि पॉलिनोमियल की जो पावर है वो 3 है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3, तो इसका जनरल टर्म से रहेगा x³ bx² + cx + d। इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी त्रिघात बहुपद। इसमें भी वही शर्त है, ये आवश्यक है, x³ होना आवश्यक है, बाकी ज़रूरी नहीं है। तो आप x³ ही लिखा है के लिए 2x³ या कुछ और लिखा है, तो ये भी आपका त्रिघात बहुपद होगा। और यदि कोई 2 टर्म या 3 टर्म्स में लिखी हैं, तब भी ये त्रिघात बहुपद में ही आएगा, ये भी आपका त्रिघात बहुपद में आएगा। इसमें केवल इसकी अनिवार्यता है, यानी देयर मस्ट बी एग्जिस्ट x³ सो द पॉलिनोमियल इज a cubic polynomial. There is no requirement for all of these terms, only x³ exists, so this is called cubic polynomial. अब
nth डिग्री पॉलिनोमियल क्या रहेगा? nth डिग्री पॉलिनोमियल को हम इन जनरल इस प्रकार दिखाते हैं। कोई भी n कोटि का बहुपद है, n घात का बहुपद है, तो उसको हम इस तरह दिखाएंगे an x पावर n, an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 और घटते हुए a2 x पावर 2, a1 x घात 1 और a0। इस तरह से इसको दिखाएंगे जनरल टर्म से। यहाँ भी वही है, n घात बहुपद आपको दिखाना है तो x की घात n आवश्यक है, बाकी जरूरत नहीं है। मान लो जो आपको 5 घात बहुपद लिखाना है तो क्या लिखेंगे आप? x की पावर 5। कोई पद x की पावर 4 का भी हो सकता है, नहीं है तो भी चलेगा, ये आवश्यक है। यहाँ पे भी कोई भी आपके हो सकते हैं। अनिवार्य क्या है? x की पावर 5 होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपकी हो गई डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल और ये उनके पर्टिकुलर नेम। सपोज दैट an minus 1, a2, a1, a0 all are 0. So this become a zero polynomial. So we can define डिग्री, यानी जब ये सभी टर्म्स 0 हो जाएंगे तो हम इसकी डिग्री नहीं दिखा सकते। मान लो x की पावर कुछ भी हो, लेकिन इसके सारे कोएफिशिएंट अगर 0 हैं तब हम निश्चित नहीं कर सकते हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें डिग्री क्या होगी, क्योंकि सारे टर्म्स 0 हैं इसकी। इसलिए हमें कह सकते हैं कि शून्य बहुपद है उसकी घात निर्धारित नहीं की जा सकती, यानी उसकी घात परिभाषित नहीं होती है। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की, यानी बहुपद के शून्य की। बहुपद के शून्य के पहले हम बहुपद की वैल्यूज को देख लें। यदि कोई बहुपद है px इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पे हम x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी हम x की जगह पे 2 प्रतिस्थापित कर दें, तो क्या आएगा? p2 इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7। यहाँ पे हमने क्या किया? x की जगह पे 2 रख दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 2 प्रतिस्थापित कर दिए। अब इसको देखें, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5 को 20, और ये 6 से 7 ये आ गया 21। तो ये P2 इक्वल टू 21। यहाँ पे जब हम x की वैल्यू कोई रख देते हैं तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। तो क्या बोलेंगे? x बराबर 2 पर बहुपद px का मान 21 है, यानी चर का मान हम बदल देते हैं, चर का कोई मान रख देते हैं, उस मान को रखने पर प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का जो भी मान आता है वो बहुपद का मान यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अब कभी कभी बहुपद का मान शून्य भी आ जाता है। जैसे एक सिंपल बहुपद ले लें px इक्वल टू x माइनस 1। यदि हम यहाँ पे x बराबर 1 रखें, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें, तो ये होगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो px इक्वल
टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 का। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। यानी जब हम x का मान 1 रखते हैं तो पी एक्स का मान 0 हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1, यानी 1 इस बहुपद का शून्यक है। In general, we can say if PA equal to 0, so A is a zero of polynomial PX। यानी जब हम किसी बहुपद में x बराबर a रखते हैं, यानी चर की वैल्यू a रखते हैं, तो हमें मान 0 प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये उस बहुपद का शून्यक है। यदि हम इसको परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे, चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान 0 होता है वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी फॉर विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, और एग्जाम्पल लीजिए और देखिए। यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ पर P1 रखिए तो 0 आएगा। तो इससे कहेंगे हम 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉलिनोमियल लिया है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पे x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे 2। P2 बराबर 2 इंटू एक्स की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 5x है तो x की जगह 2 रख दिया हमने। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये x की पावर 2 यानी 4, 2 4 जा 8, 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 और प्लस 2। इस तरह से ये 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। सो पी एक्स इक्वल टू 0 एंड वी कैन से 2 is a zero of polynomial px equal to 2x square minus 5x plus 2. Or in other words, we can say 2 is a root of the equation 2x square minus 5x plus 2 equal to 0। यानी 2 इस समीकरण का मूल है। 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 2 बराबर 0 का एक मूल 2 है। यानी हम इसको क्या कहते हैं, जब हम इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसमें x का जो आंसर आता है, x की जो वैल्यू आती है, वो क्या होता, उसका मूल कहलाता है, यानी उसका रूट कहलाता है। इस तरह से जब हम किसी बहुपद में x इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन प्राप्त होता है, और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें उसका रूट प्राप्त होता है, और यही रूट पॉलिनोमियल का 0 होता है। अब बात करें हम अचर बहुपद के शून्यक की, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो 0 है उसको कैसे निकालेंगे। तो हम नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो 0 है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। यानी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। यानी कोई भी अचर बहुपद, हमारे अचर बहुपद है
और जिसका मान शून्य नहीं है, यानी अशून्य चर बहुपद है, जैसे पी एक्स इक्वल टू 5 लिया, तो इसमें हम पी एक्स इक्वल टू 5 है तो एक्स की वैल्यू तो हम कुछ भी रख दें, क्योंकि A1 A2 AN ये सारे के सारे जीरो हैं यहाँ पे, और ये घात भी जीरो हैं, तो हम x की वैल्यू कुछ भी रख दें, इसका मान शून्य आएगा। माने इसका मान 5 ही आएगा। इसमें हम इधर कोई भी वैल्यू रख दें तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। माने हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे किसी भी वैल्यू के लिए, x की किसी भी मान के लिए यहाँ पे शून्य नहीं आएगा, क्योंकि इसमें +5 है। बाकी इधर x की कोई भी वैल्यू रख दें, क्योंकि घात यहाँ पे जीरो है सबकी, तो ये कभी इसके बराबर जीरो नहीं होगा। x किसी मान के लिए भी ये वैल्यू क्या जीरो नहीं होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा कोई x का मान नहीं निकाल सकते जिसके लिए बहुपद का मान जीरो हो। तो जो भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा वो कोई शून्यक नहीं रखता, यानी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की, यानी पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स इक्वल टू जीरो है तो आप इसमें कहीं भी कोई भी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे यदि जीरो है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लें एक्स की, ये मान हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल है। इधर तो सबके मान जीरो हैं ही पहले से, यानी इसके सारे कोफिशिएंट जीरो हैं और एक्स की सारी पावर्स जीरो हैं। तो एक्स का कोई भी मान रख लें, आपको वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये परंपरा है, परंपरा के अनुसार हम ये मानते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल के लिए प्रत्येक वास्तविक संख्या उसका एक शून्यक होगी, यानी एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे हम यानी कि जीरो डिसाइड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पी एक्स इक्वल टू 2x - 1 है। फॉर कैलकुलेट जीरो बी पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, सो 2x - 1 इक्वल टू जीरो। Here we can add +1 both side, add +1 both side, add 1 both side. Here 1 कैंसिल हो जाएंगे, इधर हो जाएगा क्या, 2x इक्वल टू 1, डिवाइडेड बाई 2 both side, then we get x इक्वल टू 1/2। देखिए, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये करना पड़ता है कि हम एक साइड में केवल और केवल वेरिएबल को रखें और दूसरी साइड में जो कांस्टेंट आ रहा है वो आ जाए। तो मैं वेरिएबल और कांस्टेंट को इक्वल करना पड़ता है, तो एक साइड में केवल और केवल आपका वेरिएबल बचना चाहिए। हमें एक कोशिश करना है, ये ट्राई करना है कि एक तरफ केवल और केवल आपका वेरिएबल बचे। तो यहाँ पे हम एक एक करके वेरिएबल के पास वाले टर्म्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए कैसे ख़त्म किया एक एक को। 2x - 1 इक्वल टू 0 है, तो पहला काम है हमें एक को ख़त्म करना। एक को ख़त्म कैसे करेंगे, अब चूँकि जैसे अपन के पास बैलेंस है, यानी जो सब्जी वाली तराजू है या कोई भी तराजू है, आपके पास तराजू है, बैलेंस है,
और जब भी कोई इक्वेशन लेते हैं तो वो बैलेंस्ड रहता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर आपका इक्वल होता है। तो इसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए, इसका जो कांटा बीच में रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है, हम दोनों तरफ या तो कुछ जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ समान बस चीज़ें जोड़ सकते हैं, या दोनों तरफ समान चीज़ें घटा सकते हैं, या दोनों तरफ समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, या दोनों तरफ समान संख्या से भाग दे सकते हैं। ये समीकरण हल करने के लिए कायदे हैं। 4 चीज़ें हो गई, या तो हम दोनों तरफ कुछ जोड़ सकते हैं, या दोनों तरफ कुछ घटा सकते हैं, या दोनों तरफ कुछ गुणा कर सकते हैं, या दोनों तरफ कुछ से भाग दे सकते हैं। तो यही हमने इसमें किया है। यहाँ पे आप देखें, यदि यहाँ पे देखिए -1 है, यानी -1 यहाँ पे ख़त्म करना है तो क्या करेंगे हम, -1 कम करना है तो आपको यहाँ +1 करना पड़ेगा, तो राइट साइड में ही +1 करना पड़ेगा। तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगी, तो ये क्या होगा, क्या बचेगा, 2x = 0। अब यहाँ पे क्या है, गुणा है, 2 और x का गुणा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 यहाँ से ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ 1 आ गया और इधर 1 आएगा, 0 + 1 आएगा। तो यहाँ पे हमें 2 से भाग देना है, तो यहाँ भी 2 से भाग देना पड़ेगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x = 1/2 आ जाएगा। इस तरह से हम इक्वेशन को हल करते हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया होगा। In this way we get 1/2 is the zero of polynomial px = 2x - 1। इसको ही हम इन जनरल कैसे लिखेंगे, इन जनरल if p a = 0 therefore a is the zero of polynomial px। हम जनरल एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, px = ax + b, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ईयर भी पुट ax + b = 0, तो ax + b = 0। हमें पहले क्या कम करना है इसमें से, ये देखिए क्वेश्चन में लिया ax + b = 0। सबसे पहले हम यहाँ b हटाएंगे। तो b कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ हम b घटा देंगे, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा ax, इधर बचेगा -b। अब यहाँ पे गुणा है x का a में, तो यहाँ पे हमें a से भाग देना पड़ेगा। a से भाग दे दिया दोनों तरफ, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल x बचा और यहाँ हो गया -b/a। ये आपकी x की वैल्यू हो गई। तो ये x = -b/a ये समीकरण का मूल हो गया और ये पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। इस तरह से हम समीकरण को हल करके और पॉलिनोमियल के 0 यानी बहुपद के शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके अपन देखते हैं। आपका पॉलिनोमियल है px = x² - 2x। तो यहाँ देखिए, आप यदि x की वैल्यू 0 रखें तो ये वैल्यू क्या आएगी, p0 = 0 की पावर 2 - 2 × 0, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। यदि वैल्यू 2 रखें तब p2 = 2 की पावर 2 - 2 × 2, तो ये भी 4 - 4, ये भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम x = 0 और x = 2
दो जीरो प्राप्त किए, यानी हमने दो शून्यक प्राप्त किए यहाँ पे, यानी इसके दो शून्यक हैं। शून्यक जीरो भी हो सकता है, ये भी हमने देखा। तो ये यदि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे तो उसके हमें दो जीरो मिलेंगे। इसको हम इक्वेशन सॉल्व करके देखते कैसे निकालेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x दोनों में कॉमन आ सकता है, तो इसको x को कॉमन लीजिए। x यहाँ क्या बचेगा, x यहाँ बचेगा -2 इक्वल टू 0। ये क्या किया हमने, x को यहाँ पर कॉमन लिया। यहाँ जिस तरह से अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका अपोजिट करते हैं कॉमन में। दोनों में जो एक सी संख्या होती है या एक सी राशि होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, यानी ये आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का अपोजिट हो गया। अब किसी भी दो राशि का गुणांक 0 होगा तो क्या होगा, या तो आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। if x minus 2 x into x minus 2 equal to 0, therefore either x equal to 0 or x minus 2 equal to 0. So if x equal to 0, so this is as 0 of polynomial x square minus 2x, or if x minus 2 equal to 0, then x equal to 2. So x equal to 2 is also a 0 of x square minus 2x। यानी इस तरह से हमें दो शून्य प्राप्त हो गए, एक तो x बराबर 0 है और दूसरा x बराबर 2 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके जो शून्यक होते हैं वो दो संख्या में होते हैं। इस तरह से जब हम और आगे हल करेंगे तो कोई 3 घात का बहुपद है अगर, यानी क्यूबिक इक्वेशन है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ों का अभ्यास करना है। पहला आप क्या करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रख करके उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2, इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 में क्या करेंगे, हम p0 रखेंगे इसकी वैल्यू, और p पूरे में जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, वैल्यू आएगी प्लस 3। इस तरह से आपको निकालना है। x इक्वल टू -1 पे आपको वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ पे x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सारे पूरे पॉलिनोमियल में। तो 5 इंटू -1 माइनस 4x की जगह पे क्या करेंगे 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा 5 इंटू -1 टू -5 माइनस 4 और -1 का स्क्वायर होगा +1 और प्लस 3, ये हो जाएगा -5 -4 प्लस 3, ये हो जाएगा -9 प्लस 3, ये हो जाएगा -6। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स।
So here we put the value of y 0, p0 के लिए क्या करेंगे, y को या जो भी आपका यहाँ पे वेरिएबल है उसकी जगह पे 0 रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 है, तो p0 इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। हियर वी गेट p0 इक्वल टू 1। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें ये बताना है कि जो इस बहुपद के सामने x का जो मान दिया है वो उसका शून्यक है या नहीं है। तो यहाँ भी हमें यही करना है, आपको x की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है और यदि 0 प्राप्त होता है तो वो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। px बराबर 3x प्लस 1, यहाँ पे दिया है x इक्वल टू माइनस 1/3। तो यहाँ पे x की जगह पे माइनस 1/3 रखिए, ये वैल्यू हो जाएगी x इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी x बराबर ऋण 1/3 इस बहुपद का शून्यक है। इसी तरह से हम और वैल्यूज रखेंगे और निकाल लेंगे। चौथा क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स आपको दिए हैं, इसमें हमें इनकी जीरो यानी इसकी शून्यक ज्ञात करना है। px इक्वल टू x प्लस 5, हमें क्या करना है, हमें रखना है px इक्वल टू 0 यानी x प्लस 5 इक्वल टू 0। Then we solve this equation and find the zero of this polynomial. First we add minus 5 both sides, then we can get x equal to minus 5. This is the zero of this polynomial. यानी यहाँ पे हम x माइनस 5 बराबर 0 रख के इस समीकरण को हल कर देंगे तो हमें x का मान ऋण 5 प्राप्त हो रहा है। यही मान आपका इस बहुपद का शून्यक होगा। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को हल कीजिए और इस एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशन है वो भेजिए ताकि हम चेक कर सकें।